हो जाए। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक लास्ट चैप्टर हम लोग टाइम जो है वो फिनिश हो चुका है। अब जो है आज हम लोग एक नया चैप्टर लिए, उसका नाम है सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री को थोड़ा सबसे पहले समझते हैं कि सिमेट्री क्या होता है। तो ये सिमेट्री का हम डिफाइन लिखे हैं। सिमेट्री मींस क्या? द स्टेट ऑफ हैविंग टू हाफ्स दैट मैच ईच अदर एग्जैक्टली इन साइज एंड शेप। तो सिमेट्री का मतलब क्या हो? अगर कोई हम लोग के सामने एक फिगर है, जैसे कि ये फिगर है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? द स्टेट ऑफ हैविंग टू हाफ्स, यानी कि इसको हाफ हाफ कर देना है। और जब हाफ हाफ करेंगे तो ये मैच ईच अदर एग्जैक्टली इन साइज एंड शेप का मतलब कि जब इसको हम लोग ऐसे करके आधा आधा कर दिए तो जो इस साइड का चीज है और जो इस साइड का चीज है वो शेप और साइज, यानी कि इसका साइज और शेप, इधर का शेप और साइज और इधर का शेप और साइज बिल्कुल एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो ही हम लोग उसको बोलते हैं सिमेट्री। अब अगर हम लोग कुछ ऐसा फिगर बनाते हैं तो इस फिगर को क्या हम लोग हाफ कर सकते हैं? तो नहीं, इस फिगर को हम लोग हाफ नहीं कर सकते हैं। तो ये एक सिमेट्रिकल फिगर नहीं होगा। आप समझिए, तो जिस फिगर को हम लोग एग्जैक्टली हाफ कर सकते हैं, एग्जैक्टली, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सिमेट्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग के पास एक नया क्वेश्चन आता है, सिमेट्रिकल फिगर। सिमेट्रिकल फिगर का मतलब क्या? वैसा फिगर ही सिमेट्री होगा जो सिमेट्रिकल फिगर होगा। जैसे कि ये, इसको हम लोग सिमेट्री कर सकते हैं, यानी कि इसको हाफ हाफ हम लोग कर सकते हैं, और हाफ करने के बाद दोनों साइड का जो शेप और साइज वो बिल्कुल इक्वल होगा। बट इसका मतलब क्या होगा? ये एक सिमेट्रिकल फिगर है, होगा ना जी? लेकिन क्या एक सिमेट्रिकल फिगर है? क्यों नहीं है? तो ये बिल्कुल हाफ हाफ नहीं होगा। अगर इसको हाफ हाफ करते हैं, इस तरह से करें चाहे इस तरह से, कोई भी दो पार्ट को जब देखेंगे तो एग्जैक्टली हाफ हाफ नहीं दिखेगा। तो जो फिगर हाफ हाफ बनेगा उसको हम लोग सिमेट्रिकल फिगर बनेंगे बोलेंगे, जो हाफ हाफ नहीं होगा उसको हम लोग सिमेट्रिकल फिगर नहीं बनेगा। ठीक है, तो सिमेट्रिकल फिगर क्या होगा? दोज फिगर व्हिच कैन सिमेट्री, यानी कि जो सिमेट्री हो सकता है वही जो है वो सिमेट्रिकल फिगर होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा वो है सिमेट्रिकल लाइन। तो देखिए, सिमेट्रिकल लाइन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, और दूसरा होता है वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो सिमेट्रिकल लाइन दो तरह का होता है, एक होता है वर्टिकल लाइन, एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या है कि सपोज कीजिए हम लोग पास ये एक फिगर है स्क्वायर, ये तो तय है कि एक सिमेट्रिकल फिगर है, यानी कि अगर हम इसको हाफ हाफ करना चाहे तो हाफ हाफ हो सकता है। लेकिन इसको हाफ हम लोग कैसे कर सकते हैं? जैसे कि अगर इसको तो हाफ किए तो हम लोग कौन सा लाइन यूज किए? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? तो हम लोग वर्टिकल लाइन यूज किए। यानी कि जब एक स्क्वायर को हम सिमेट्री करेंगे, यानी कि जब हाफ हाफ करेंगे तो इस तरह का लाइन से अगर हम लोग हाफ हाफ करते हैं, ये जो स्टैंड है पूरा खड़ा है, अगर इस टाइप का लाइन यूज कर रहे हैं तो यानी हम लोग वर्टिकल लाइन यूज कर रहे हैं। और अगर हम लोग इस टाइप का लाइन जो सुता हुआ है, देख रहे हैं इस तरह लेटा हुआ लाइन है ये, तो अगर ये लेटा हुआ लाइन यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन यूज कर रहे हैं। अब समझिए, यानी कि अगर पूछा जाए कि सपोज कीजिए मान लीजिए ये हेलीकॉप्टर है, ठीक है, और इस हेलीकॉप्टर को अगर हम लोग हाफ हाफ करना चाहेंगे तो कौन सा लाइन यूज करेंगे? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? हम लोग हॉरिजॉन्टल करेंगे, क्योंकि इस तरह से जो है ये लाइन बिल्कुल हाफ हाफ हो जाएगा। लेकिन अगर वर्टिकल लाइन से करेंगे तो ये नहीं होगा। अब समझ में? अब देखिए, अगर हम लोग वर्टिकल लाइन यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए तितली हो गया, ठीक है, अगर इस तितली को हम लोग हाफ हाफ करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करेंगे, वर्टिकल करेंगे, तो हम लोग वर्टिकल करेंगे। तो इस तरह से हम लोग वर्टिकल लाइन देंगे तो देखिए इधर का और इधर का दोनों हाफ जो बिल्कुल क्या एग्जैक्टली सेम होगा। अब समझ में? तो ये हम लोग को तीन चीज समझना। सबसे पहले सिमेट्री क्या है? तो सिमेट्री का मतलब होता है जब कोई फिगर को हम हाफ हाफ करेंगे तो वो दोनों जो हाफ हाफ पोर्शन है वो बिल्कुल एक दूसरे का एग्जैक्टली शेप इन साइज और शेप में और साइज में इक्वल होना चाहिए। सिमेट्रिकल फिगर क्या होता है? तो जिसको वैसे फिगर जिसको हम हाफ हाफ कर सकते हैं वो सिमेट्रिकल फिगर होगा, और जिसको हाफ हाफ नहीं कर सकते हैं वो सिमेट्रिकल फिगर नहीं होगा।
सिमेट्रिकल लाइन क्या है, तो जब हम लोग हाफ हाफ करते हैं तो कुछ डॉट यूज करते हैं, तो उसी डॉट को हम लोग सिमेट्रिकल लाइन बोलते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, एक वर्टिकल लाइन होता है। अगर हॉरिजॉन्टल हम लोग ले रहे हैं जिसका मतलब जो सोया हुआ लाइन है उसको, और वर्टिकल लाइन जो खड़ा है, ठीक है। तो अब आप लोग का होमवर्क देखें क्या है कि आप लोग सिमेट्री में सबसे पहले चेक करेंगे क्या, तो सबसे पहले आप लोग कुछ नंबर्स लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6। ये नंबर कहाँ तक लीजिएगा, 9 तक। और 9 तक लेने वाला ट्राई कीजिए कि कौन सा नंबर कौन सा लाइन से सिमेट्री हो रहा है। जैसे कि 1 को हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ से हाफ ऑफ कर सकते हैं। 2 को, तो 2 एक सिमेट्रिकल फिगर है ही नहीं। 3 को, तो 3 को हम लोग कैसे कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से। 4 भी एक सिमेट्रिकल फिगर है ही नहीं। 5 भी एक सिमेट्रिकल फिगर नहीं है। 6 भी नहीं है। तो इस तरह से आप लोग 9 तक चेक करेंगे, ठीक है। और दूसरा आप लोग का होमवर्क है अल्फाबेट्स। जब 0 से लेकर 9 तक चेक हो जाएगा तो आप लोग कुछ अल्फाबेट्स लेंगे, जैसे A B C D E F G, कहाँ तक, Z तक। और उसके उस फिगर में भी आप लोग चेक करेंगे कौन सा ऐसा लेटर है जो हॉरिजॉन्टल सिमेट्री हो रहा है या फिर वर्टिकली। जैसे A कैसे हो सकता है, तो A वर्टिकली हो सकता है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। B को अगर करना है तो B वर्टिकली नहीं होगा, वो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। C भी हॉरिजॉन्टल, A भी हॉरिजॉन्टल, E कैसे होगा, E भी हॉरिजॉन्टल। लेकिन F जो एक सिमेट्रिकल फिगर ही नहीं है, G भी एक सिमेट्रिकल फिगर ही नहीं है। अगर हम लोग H ले लिए तो देखिए ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ से हो सकता है। अब समझिए, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है शेप। ये शेप के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ शेप है, जैसे सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन, यानी तो जितने भी पॉलीगॉन्स आते हैं डायरेक्ट लिखते हैं पॉलीगॉन्स, ठीक है। तो ये जितने भी फिगर है इसमें कितना नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री हो सकता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कि कुछ फिगर ऐसा होता है जो सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन से सिमेट्री होगा, कुछ फिगर ऐसा होता है जो वर्टिकल लाइन से ही सिमेट्री हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा फिगर है जिसमें नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। तब तक आप लोग का होमवर्क है जितना भी नंबर है लगभग 0 से लेकर 9 तक और जो अल्फाबेट है A से लेकर Z तक, उसमें लाइन सिमेट्री आप लोग चेक करेंगे कि वर्टिकली हो रहा है या हॉरिजॉन्टल हो रहा है, ठीक है। तब तक आप लोग इस जो चैप्टर को है ध्यान से पढ़िए और समझिए। थैंक यू।